नमो नमः। संस्कृत की इस कक्षा में 10वीं के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः व्यसने मित्र परीक्षा। संकट में ही मित्र की परीक्षा होती है, यानी संकट में मित्र पहचाना जा सकता है। हितोपदेशात स्वीकृता एषा कथा। हितोपदेश नाम के ग्रंथ से यह कथा ली गई है। हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडितः। हितोपदेश का रचेता है नारायण पंडित, यानी लेखक है। हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति। हितोपदेश के 4 विभाग हैं। पहला मित्रलाभः, दूसरा है सुहृद्भेदः, तीसरा है विग्रहः और चौथा है संधिः। ग्रंथे अस्मिन् पशुपक्षिणां कथा माध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों की कथाओं के माध्यम से नीति वचन सिखाए गए हैं। नीति मतलब मॉरल्स एंड एथिक्स। तो लेसन हम पढ़ते हैं। अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम। एक चंपक नाम का अरण्य होता है। अरण्य मतलब फॉरेस्ट, जंगल। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः एकाक्षो नाम काकश्च स्नेहेन निवसतः स्म। अरण्य में चित्रांग नाम का हिरन और एकाक्ष नाम का कौवा प्रेम से रहा करते थे। एकदा चित्रांगः वने भ्रमन् केनापि शृगालेन अवलोकितः। एक बार चित्रांग जब वन में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, तब किसी शृगाल ने उसे देख लिया। शृगाल मतलब सियार, गीदड़, या जिसको हम मराठी में लांडगा कहते हैं, जैकल इंग्लिश में। तो जैकल ने चित्रांग को वन में घूमते हुए देख लिया। क्षुद्र बुद्धि ही नाम सह शृगालः स्वार्थ हेतुना मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत्। क्षुद्र बुद्धि नाम का वो शृगाल, वो जैकल, स्वार्थ हेतु से यानी सेल्फिशनेस के कारण मृग से मित्रता की इच्छा कर रहा था। अस्तंगते सवितरी क्षुद्र बुद्धि ही मृगेण सह मृगस्य निवास स्थानम गतः। अस्तंगते सवितरी मतलब जब सनसेट हुआ, सूरज डूब गया, तब क्षुद्र बुद्धि मृग के साथ मृग के निवास स्थानम गतः मतलब घर पे गया। मृग मतलब हिरण। मृग शृगालो दृष्ट्वा काको अवदत्। मृग और शृगाल को देखकर कौवे ने कहा, सखे चित्रांग कोऽयं द्वितीयः। मित्र चित्रांग, ये दूसरा कौन है? मृगः अब्रूत। मृग ने कहा, हिरन ने कहा कि जम्बुको अयम, यह तो जम्बुक है, जैकल है। अस्मत् सख्यम इच्छति, हमारी मित्रता चाहता है। काकः उपादिशत, कौवे ने एडवाइस किया, उपदेश किया, उसने समझाया कि अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता। अचानक जो मेहमान आ जाता है, अकस्मात आगंतुना यानी जो अचानक मेहमान आता है उसके साथ दोस्ती अच्छी बात नहीं है। तद आकर्ण्य जम्बुकः सकोपम आह। उसे सुनकर, तद प्लस आकर्ण्य ऐसा संधि विग्रह यहाँ पे करेंगे हम। उसे सुनकर जम्बुक सकोपम यानी गुस्से से उसने कहा कि मृगस्य प्रथम दर्शने भवान अपि अपरिचितः एव आसीत्। कि हिरन को जब आपने पहले देखा था, प्रथम दर्शन जब हुआ था, तो आप भी तो उनसे अपरिचित थे। यथा अयम मृगः मम बंधुः तथा भवान अपि। जैसे ये हिरन मेरा भाई है, वैसे आप भी है। मृगः अब्रवीत, मृग ने कहा, हिरन ने कहा, अलम विवादेन यानी विवाद मत करो, डिबेट मत करो, आर्गुमेंट्स मत करो। वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः। हम सब आनंद से एक साथ रहते हैं। काकेन उक्तम एवं अस्तु। कौवे ने कहा, ऐसा ही हो। किंचित कालानंतरम शृगालः मृगम अवदत्। कुछ समय के बाद शृगाल यानी जैकल ने हिरन से कहा, वने अस्मिन् एकम सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति। इस वन में एक सस्यपूर्ण क्षेत्र है, यानी
क्रॉप से भरी हुई खेती है यहाँ पर एक, वहाँ पे फसल अच्छी तरह से उगी है, ऐसा एक खेत है यहाँ पर। दर्शयामि त्वाम, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तथा कृते मृगः प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम अखादत, वैसा करने पर मृग वहाँ पर प्रत्यहम यानी हर दिन वहाँ जाकर सस्यम अखादत मतलब उस फसल को खाने लगा। तद्दृष्ट्वा एकस्मिन् दिने क्षेत्रपतिना पाशः योजितः, वह देखकर एक दिन क्षेत्रपति ने यानी खेत के मालिक ने पाशः योजितः यानी एक जाल बिछाया। तत्र आगतः मृगः पाशैर्बद्धः, वहां पर आया हुआ हिरन उस पाश में बंध गया, उस जाल में फंस गया। सह अचिंतयत, उसने सोचा, इदानीम मित्राणि एव शरणम मम, अब मित्र ही मेरा एक सहारा है। दूरात तत्पश्यन्, दूर से वह देखकर, जम्बुकः मनसि आनंदितः, दूर से ये दृश्य देखकर ये जो जैकल था ये मनसी आनंदितः यानी मन में आनंदित हुआ, खुश हुआ। सो अचिंतयत, उसने सोचा, फलितम में मनोरथम, मेरी इच्छा सफल हो गई। इदानीम प्रभूतम भोजनम प्राप्स्यामि, अब बहुत सारा भोजन मुझे मिलेगा। मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत, हिरण्य ने उसे देखकर कहा, मित्र छिंधितावन मम बंधनम, हे मित्र मेरा जो बंधन है उसे तोड़ दो। त्रायस्व माम, बचा लो मुझे। जम्बुको दूरात एव अवदत, जम्बुक ने दूर से ही कहा, मित्र दृढ़ो अयम बंधः, बहुत मजबूत है ये बंध। स्नायु निर्मितान पाशान एतान कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामि, स्नायु से बना हुआ, लिगामेंट से बना हुआ जो ये पाश है यानी जाल है, इसे मैं व्रत दिवस पर कैसे स्पर्श कर सकता हूँ। व्रत यानी उपवास है आज मेरा, उसे मैं मुंह से दांत से नहीं तोड़ सकता, ऐसा उसने बहाना बनाया। इत्युक्त्वा सह समीपम एव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतम स्थितः, ऐसा कहकर वो नजदीक ही एक पेड़ के पीछे, निभृतम मतलब छुपकर बैठ गया। प्रदोष काले मृगम अन्विष्यन् काकस तत्र उपस्थितः, प्रदोष काल यानी शाम को, सायंकाल को, मृगम अन्विष्यन् हिरन को खोजता हुआ, काकस तत्र उपस्थितः काक वहां पर उपस्थित हो गया। मृगम तथाविधम दृष्ट्वा स उवाच, मृग को वैसे देखकर उसने कहा, सखे किम एतत्, मित्र क्या है ये। मृगेण उक्तम, हिरन ने कहा, सुहृदवाक्यस्य अनादराद बद्धोहम, सुहृदवाक्यस्य अनादरात मतलब मित्र के उपदेश का मैंने अनादर किया, अवमान किया, इंसल्ट किया, इसलिए मैं बद्ध हो गया, बंध गया। उक्तम च, कहा ही है कि सुहृदाम हितकामानाम यह शृणोति न भाषितम, सुहृदाम हितकामानाम यह शृणोति न भाषितम, विपत्सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः, मतलब सुहृद मतलब मित्र और हितकाम मतलब जो हमारा हित चाहते हैं, ऐसे लोगों का जो बोलना सुनता नहीं है, उसके पास विपत आ जाती है, विपत यानी विपत्ति, संकट उसके पास आ जाता है, और ऐसा मनुष्य शत्रुनंदन होता है। शत्रुनंदन मतलब शत्रु को आनंदित करने वाला। काकः अब्रूत, कौवे ने कहा, स वंचकः क्वास्ते, वो धोखेबाज कहाँ है। वंचकः शब्द यूज किया है, धोखेबाज, वो धोखेबाज कहाँ है। मृगेण उक्तम, हिरन ने कहा, मन मांसार्थी तिष्ठति अत्र एव, मेरे मांस की इच्छा करता हुआ यहीं पर कहीं इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। काकः उक्तवान, कौवे ने कहा, उपायस्तावत् चिंतनीयः, उपाय कुछ सोचना पड़ेगा। अथ प्रभाते क्षेत्रपतिर्लगुड़हस्तः आगच्छन् काकेन अवलोकितः, बाद में दूसरे दिन सुबह क्षेत्रपति यानी खेत का मालिक लगुड़हस्तः यानी लकड़ी हाथ में लेकर आता हुआ कौवे ने देखा। तम आलोक्य काकेन उक्तम, उसे देखकर कौवे ने कहा, सखे मृग, मित्र हिरन,
त्वम आत्मानं मृतवत संदर्शय, तुम खुद को मृतवत बता दो, मृतवत यानी जैसे कि मर गए हो ऐसा, संदर्शय यानी बताओ। वातेन उदरम पूरयित्वा पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, वात से उदर भर के, वात यानी हवा से, उदर यानी पेट, वात से पेट भर के, पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, पैरों को कड़ा लंबा कर दो, स्थिर कर दो और वैसे ही पड़े रहो। यदा हम शब्दम करोमि तदा त्वम उत्थाय सत्वरम पलायिष्यसे, जब मैं शब्द करूंगा यानी आवाज करूंगा तब तुम उठकर जल्दी से, पलायिष्यसे मतलब भाग जाओ। मृगस्तथैव स्थितः, मृग वैसे स्थित हो गया यानी पड़ा रहा, पेट फुलाकर और पैरों को लंबा करके, कड़ा करके। क्षेत्रपतिना मृगः आलोकितः उक्तञ्च, खेत के मालिक ने हिरन को देखा और कहा, आहा स्वयं मृतोसी, कि अरे वाह खुद ही मर गया। सह मृगम बंधनात् व्यमुंचत, उसने हिरन को बंधन से खोल दिया, तो उसने मुक्त कर दिया। ततः काक शब्दम श्रुत्वा मृगः सत्वरम पलायितः, तब कौवे की आवाज सुनकर हिरन तुरंत पलायितः यानी भाग गया। तम उद्दिश्य क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुड़ेन शृगालस्तावत् हतः, तम उद्दिश्य यानी उसको निशाना बनाकर जो खेत के मालिक ने फेंकी हुई लकड़ी थी उससे शृगालस्तावत् हतः यानी जो जैकल था वो हतः यानी मर गया। इस तरह से यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है। इसका भाषाभ्यास आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।